विश्वनाथ भगवान की पूजा के बाद शांतिनाथ भगवान की पूजन है, क्योंकि हमेशा शांति जब भी मिलती है, बिना धर्म के शांति नहीं। तो आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज का भी ये जन्मोत्सव 108वां चल रहा है, और शांतिनाथ भगवान का गुणानुवाद भी आज अपन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी पूजा कवि ने लिखी है। उपमा और उपमेय को समझने के लिए शब्दकोश की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे शब्द इस प्रकार से लगे हुए हैं कि लोगों ने आज तक सुने नहीं है, और सुने तो उनका अर्थ भी नहीं पता। पढ़ते तो है शांतिनाथ भगवान की पूजन, जिनके यहाँ उनके मूल नायक हैं, आपके यहाँ शांतिनाथ भगवान मूल नायक हैं, तो उनकी पूजन लोग करते हैं। लेकिन उसके जो विशिष्टताएं हैं, वो कवि ने बड़ी विशिष्टता से शांतिनाथ भगवान की पूजन को लिखा है। शायद आप लोगों के जीवन में काम आए। हमारे दीदी बहनों से भी ये थोड़ा सा संकेत है कि इन सब चीज़ों को कि हम नित्य पूजन करते हैं, रोज एक नए भगवान की पूजन करें, उनके अर्थ को समझें, उनकी जयमालाओं को समझें, यदि उपयोग लगा करके पढ़ेंगे सुनेंगे, तो एक ग्रंथ का स्वाध्याय, एक चरित्र का स्वाध्याय पूरा उसमें हो जाता है, और चारों अनुयोगों का स्वाध्याय एक पूजा के माध्यम से हो जाता है। आप उस अनुयोगों की अनुभूति इन पूजाओं में कर सकते हैं, लेकिन समय हो आपको थोड़े समझने का, धैर्यता का, तो ये आपको बहुत सारा ज्ञान वृद्धि का कारण हो सकती है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन शांतिनाथ भगवान की स्थापना के लिए हमारे यहाँ पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज की चतुरारिकाएं चतुआरिकाएं विद्यमान है, और उनके श्रीमुख से, क्योंकि ये महिलाओं का कंठ तो सुस्वर वैसे ही भगवान ने नामकरण दिया है, तो और भी जब उसमें मिठास हो और सुस्वरता हो तो और ही मधुरता आ जाती है। तो उनके श्रीमुख से इसकी स्थापना हो करके अपन उसका अर्थ करेंगे। पढ़ो अम्मा जी। आने गई शरणागति को अब श्रीमति जी पति राखो मेरी। या भव कानन, भव माने संसार और कानन माने जंगल। संसार रूपी जंगल में आप कैसे हैं? चतुरानन। भगवान को चतुरानन कहा है। आनंद कहते हैं मुख को। भगवान जब समोसरण में बैठते हैं तो उनके चार मुख चारों दिशाओं में होते हैं। हे भगवान, आप इस संसार रूपी जंगल में चतुरानन हैं। आप सब देख रहे चारों तरफ से। पाप पनानन घेर हमेरी। पाप, पाप तो सब जानते हैं, और पनानन तो पांच पांच पापों के पांच मुख। पन यानी पांच, और आनंद मुख। पांच पापों के पाप पांच मुख हैं, और उन्होंने हमारे को घेर, हमें क्या किया है? हमें घेर लिया है। हमें घेरी ली, ऐसा करके हमें घेरी। इन पांचों पापों ने, पांचों पापों के मुख ने हमें घेर लिया है। आत्म जानन मानन ठानन, वान न होई दई सठ मेरी। आत्मा को जानने, आत्मा को मानने, ठानन संकल्प, बान हमें नहीं होने दिया। ये सठ यानी मूर्खता मेरी।
इन कर्मों ने मुझे आत्मा को जानना मानना का उद्यम नहीं करने दिया। बाने माने इज्जत ना होई ना होन दई, कहते हमारी बान रख दी, इज्जत रख दी। इन कर्मों ने मुझे आत्मा को जानने नहीं दिया, मानने नहीं दिया। इसमें मूर्खता मेरी रही। ता मद भानन, उनकी मद यानी शक्ति को जानने के लिए आप ही हो। इनके कर्मों में क्या क्या है वो आप जानते हो। यह छानन आन न आनन तेरी, ढूंढने के लिए। छानन कहते ना, हमने सब जगह छान लिया, ढूंढ लिया। तो उस मद को जानने के लिए आप ही हो, यह छानने के लिए। आन ना, अन्य कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आनंद तेरी, आपके जो हमने मुख से, आनंद यानी मुख से हमने आपको आवाज लगाई। तेर माने आवाज लगाना। अब आन गही शरणागत को, क्या शरणागत को आकर के जिसने शरणागत को प्राप्त किया है उसके प्रति श्रीपत जी, श्रीपत लक्ष्मी के स्वामी, अनंत चतुष्टय लक्ष्मी के स्वामी, पत पत यानी लज्जा, राखऊ मेरी, मेरी लाज को बचा लीजिए। तो शांतिनाथ भगवान को कि इस संसार रूपी जंगल में, और आप जो है कैसे हैं, चतुरानन है, यानी आप चारों दिशाओं से देख रहे हैं कि संसार के जीव कैसे संसार में फंसे हुए हैं, 5 पाप के मुख से घेरे हुए हैं हमें, और जो हमारी आत्मा को न जानने दे रहे न मानने दे रहे, उसके उत्साह को नहीं करने दे रहे, और मेरी मूर्खता है ऐसी। परंतु उस मद को जानने के लिए आप ही हो, इन कर्मों का रहस्य जानने के लिए आप ही हो। इसकी जानकारी और कोई के पास नहीं है, इसलिए हम अपने मुख से आपको पुकार रहे हैं। आनन तेरी, तेरना है ना पुकारना, बुलाना। आन गही, आन कन के ग्रहण करो हमें, शरणागत बन जाइए हे श्रीपति। अब मेरी पत यानी लज्जा को रख लीजिए। ऐसा कवि ने स्थापना के द्वारा अपनी पूजा का स्थापन किया है। शांतिनाथ भगवान की पूजन बड़ी उपमा और उपमेय से सुसज्जित है। बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने स्थापना में और उसमें सब में किया है। चलो अम्मा जल। श्री शांति जिनीशम चक्रेशम वृषि चक्रेशम चक्रेशम हनियरि चक्रेशम ये गुणदेशम प्रयामृतेशम मत्रेशम। हाँ, वही प्राय करके कवि ने गंगा जली का नीर को ही विशेष रूप से प्रमुखता दी है। हिमालय पर्वत से निकली हुई गंगा की धार अभंगा अने अखंड भंग रहित, प्रासुक संगा, प्रासुक की हुई, भरी भृंगा, भृंगार यानी झारी में भरी हुई, वो ऐसी जन्म जरा मृतंगा, जन्म जरा और जन्म और मृत्यु का नाश कर वाली, नासी अघंगा, आगे कहते हैं पाप को, तो जन्म जरा मृत्यु के अंग को नष्ट करने वाली और
पापों को नष्ट करने वाली पूजी पदंगा मृदु हिंगा। मृदु हृदय से, हिंगा यानी हृदय माने कोमल हृदय से आपके पदों के अग्रभाग को पदंगा हम पूजन करते हैं। मृदु हिंगा, हिंगा यानी हृदय, ये अनुप्रास बिठाने के लिए जो है भृंगा का हिंगा बना दिया, हृदय का हिंगा बना दिया। ये कवि की विशेषता होती है। क्या? अपारे काव्य संसारे कवि एक प्रजापति यथास्मयी रोचते विश्वम तदेवं परिवर्तते। अपार काव्य संसार में कवि एक ऐसा प्रजापति है, उसे जैसा रुचता है वैसा उसको परिवर्तित कर देता है। कवियों की विशेषता होती है शब्दों की शक्ति को पहचान करके उसको जो है इस प्रकार से अपभ्रंश रूप में बना करके और प्रस्तुत कर देते हैं, तुकबंदी मिला देते हैं। हम बहुत दिन से सोच रहे थे हिंगा का अर्थ क्या है, हिंगा का अर्थ क्या है। नहीं और से पूछ लो हिंगा मतलब हिंग बता देगा, तो समझ में आ गया माता जी। हिंगा मतलब हृदय, मृदु हृदय। तो प्रसंग मिलाना चाहिए, शब्द का अर्थ वहीं लिखा रहता है। क्या अपन यदि थोड़े से शब्दों को आगे पीछे करके प्रसंग को जोड़ें, इतना अच्छा अर्थ आप स्वयं निकाल सकते हैं। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। पूछ लेना आप किसी भी पंडित जी से मृदु हिंगा का मतलब क्या है। और इस गद्दी पर बैठने से ही अर्थ आया। कल हम बहुत चिंतित थे कि हिंगा का अर्थ क्या निकालेंगे, परंतु उस जिनवाणी की असीम कृपा है, तुरंत कहीं ना कहीं से हमारे को अर्थ मिल जाता है। तो अघ माने पाप, अघ का अंग, अंश सबको नष्ट कर दिया। पूजो पाप पदंगा मृदु हिंगा, मृदु हृदय से आपकी हम पूजन कर रहे हैं। श्री शांति जनेशम, हे शांति जनेशम। नुत सक्लेशम, वो तो नुतना केशम, नुतना केशम भी इसका पाठांतर है, परंतु नाकेशम का अर्थ लोग नहीं समझते हैं, इसलिए सक्लेशम डाल दिया। नाकेश, नाक कहते स्वर्ग को, संस्कृत में स्वर्ग का एक नाम नाक है। क्या आपके पास एक नाक है कि नहीं? जैसे पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर कहा जाता है, आपके स्वर्गों, आपके मुख का स्वर्ग कौन सा है? नाक। एक कवि ने बहुत अच्छी कल्पना की कि नाक को यहीं आंखों के सामने क्यों लगाया। संसार में जितने काम होते हैं आदमी नाक के लिए करता है, अरे यार ये नहीं करेगा तो नाक कट जाएगी। चेहरे में आंखों से ज्यादा कीमती है नाक की। इस नाक की अनोखी धाक है, सुन लो, इस नाक की अनोखी धाक है, इसके बिना जिंदगी फुटपाथ है। कोई धीरे से, कोई पीछे से काट नहीं ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक। तो नाकेश कहते, इंद्र का भी नाम नाकेश है, शक्रेश का नाम भी नाकेश है, माने इंद्र है। तो नुतनाकेशम, आप जो है इंद्रों के द्वारा बंधनीय है। वृष चक्रेशम, वृष यानी धर्म रूपी चक्र के ईश यानी तीर्थंकर हैं। और चक्रधरे चक्रेशम, और आप चक्रवर्ती हैं। शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे और कामदेव थे, तीन पद के धारी थे। इसलिए उन्होंने विश्व चक्रेश से क्या कर दिया? तीर्थंकर, और चक्रेशम से चक्रवर्ती पद ले लिया। हनि अरि चक्रेशम, आपने कर्म रूपी शत्रुओं के चक्र को जीत लिया, इसलिए आप अरि चक्रेशम हैं। जी बेटा, हाँ नुत सक्रेशम, हाँ इंद्र है। नुत, नुत माने नमस्कार
किया है ना भगवान को। कौन कौन ने नमस्कार किया है? इंद्रों ने, चक्रवर्ती ने और इन्होंने। तो आपकी उपाधि बना दी श्री शांति जनेशम नृत्य नक्रेशम। तो ये जो शांति जनेश का ये विशेषण है क्या? आप जो है ये इंद्रों के द्वारा नमस्करणीय है ये शांति जनेश। और आपके जो पद हैं वो दो हैं, वृष चक्रेशम और चक्रेशम। कोई हमसे प्रश्न करता है तो माता जी को बहुत अच्छा लगता, वो कुछ बोलते नहीं, हम सोच रहे हम ही बकते जा रहे जी, आराम से चल रहे, अच्छे चलो चलो तुम्हारा मौका आए। पूछा करो बेटा, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। तो आपने कर्मरूपी शत्रुओं के समूह को हन करके हना है। हे गुणधीशम, आप गुणाधीश हैं। दयामृतेशम, दया रूपी अमृत के ईश हैं। और मक्रेशम, ये आ गया कामदेव। तीनों पद आ गए उनके। हाँ बहुत बढ़िया। बस अब आगे पढ़ लो दो दो पंक्ति। बाबनि चंदनि कदली नंदनि कल्यानंदनि सहिते रसोभवितापिनि कंदनि ऐरानंदनि वंदे मंदनि चरनि वसो। हाँ, वर माने श्रेष्ठ, चंदन की जाति बामन चंदन है, और कजली नंदन है कपूर, और घन माने जल है, आनंदन है शहद घसो। उस जल के साथ जो आनंदित है माने प्रासुक है, आनंदित आनंदन माने जो निंदित नहीं है, आनंदन है। ऐसे प्रासुक जल के साथ मैंने उस चंदन को और केसर को सबको घिस लिया। भव ताप निकंदन ऐरानंदन, ऐरामत की ऐरावत देवी के आप पुत्र हैं। बंदी अमंदन, शीघ्र चरण बसो, आपके चरणों में मैं निवास करूं। जल चढ़ा, चंदन चढ़ा करके, वाह, जैसे चंदन कितना सौभाग्यशाली है। देखो अपन देखते हैं जो भजन गाते ना, पीछी पीछी इतना बता दे कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। वो चंदन सबसे ज्यादा पुण्यशाली है। एक इंद्री तो भगवान के चरणों में चढ़ रहा, और अपन भगवान को छू ले, और भाई भगवान छू लिए, भगवान छू लिए, फलाना कर लिया, वो मत छुओ, वो मत छुओ, कितना पाप कर्म को होता है। वो एक इंद्री पानी सौभाग्यशाली है जो भगवान के चरणों से लिपट रहा है, भगवान की छाती से लिपट रहा है, उनके माथे पे ढुल रहा है। तुम तो माथा छू लो, अरे तुम माथा छू लिया, तुम पग भगवान को शुद्ध कर दे। क्या मूर्ता है संसार में पैदा होगी। आरती क्या कौन बोल रहा है? आवाज आवाज माइक। दिव्या जैन। बंद हो गए। बहुत अच्छी बात आ रही है आपको। वाह, शांतिनाथ भगवान ने बहुत शांति दे दी। हिमकर यानी बर्फ के जो वो होती ना आपकी, हिमकर के इसकी बूंदें, औस की बूंदें बड़ी चमकीली होती हैं। तो हिमकरी लज्जत, ऐसी उनको भी लज्जा करने वाली, माने औस अक्षत की इतनी उज्जवलता है, इतनी चमक है कि वो से औस को भी लज्जित करे। भव भय भज्जत संसार के भव सभी भाग जाते, अति भारी सब भाग जाते, अति भारी भव भज्जत सब भाग जाते। चलो
हाँ, मंदार जाति के पुष्प, सरोजम कमल और कदली, कदली माने केले के पुष्प, पुंज भरो समूह में भरोजम, मलय भरम सुगंधि से भरे हुए, कंचन धारी सोने की थाली में रख करके तुम्हारे निकट लाई रखे, मदन विदारी कामदेव का विदारण करने वाले ही धीरधरम शांतिनाथ भगवान आपको अर्पण करते हैं। चलो गुरुदेव, गुरुदेव इससे पहले वाला एक बार बता दीजिए, किसी ने भी नहीं सुन पाया, नेट जो चल रहे हैं सबके बंद, आप चले गए थे बीच में। तुम्हें क्या प्लीज कौन सा हिमकर लज्जत मलय तो सज्जत हिमकर, हिमकर कहते हैं औस की बूंद को जी। औस की बूंद चमकीली होती है, हिमकर लज्जत उसको भी लजाने वाले, माने उसके चंदलों में इतनी चमक है कि हाँ, और मलय सुसज्जित सुगंधित और अक्षत, इन अक्षतों से भरी थाली, थाली भर करके आपकी पूजा करते हैं। दुख दारिद्र गज्जत, दुख दारिद्र को गलाने वाले, सदपद सज्जित सतपथ से शोभित करने वाले, भव भय भज्जत, भव रूपी संसार रूपी भय को भगाने, अति भारी भय भज्जत को भगाने वाले। बस हो गया। मंदार जी नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बादी अमंदन, बंदी अमंदन का अर्थ क्या है महाराज जी? अरे अमंदन, अमंद, मंद यानी धीरे से, अमंद माने शीघ्रता से। जी महाराज जी। मंद माने धीरे से, अमंद माने जल्दी से, शीघ्रता से। जैसे कोई चीज बढ़ती है तो आप अमंद हो जाती हैं, और कोई चीज बिकती है तो आप मंद हो जाती हैं। नमस्ते महाराज। हाँ। गुरुजी, हिमकर का अर्थ चंद्रमा भी होता है? हैं? हाँ। हिमकर का अर्थ चंद्रमा भी होता है? मैया मैंने तो पढ़ा नहीं, आपने पढ़ लिया होगा। पकवान बोलो। पकवान नवीने पावन कीने, बिल्कुल नवीन ताजे ताजे पवित्र सटरस वाले, सटरस से बने हुए घीने, सुखदाई मन मोदन, मन को प्रफुल्लित करने वाले, और मन मोदन हारे। यहाँ पर मोदन, ये हार प्रत्यय जो है हराने अर्थ, दूर करने अर्थ में नहीं है, जैसे मन को मोदन करने वाले, मन को मुदित करने वाले, ये हार प्रत्यय जो है ना बेटा, ये करने के अर्थ में, करने अर्थ में, हारने अर्थ में नहीं। नहीं, मोदक का अर्थ लग होता है, या मोदन यानी प्रसन्नता, मन की मूर्ता को प्रसन्न करने वाले। तो हार प्रत्यय जो है ना, ये हार अर्थ में वो क्रियात्मक नहीं, ये प्रत्यय है। तो मोदन हारे कहते, हाँ, प्रत्यय अभी समय में दिमाग में तुरंत नहीं आता है कभी कभी। तो मन को मुदित करने वाले, क्षुधा विदारे, क्षुधा को नष्ट करने वाले, आंगे ढारे गुण गाई, आपके गुण गा करके आपके आंगे रख रहे। चलो। तुम ज्ञान के प्रकाश, भ्रम रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, और ये यानी जानने योग जितने ही पदार्थ हैं उनको विकास से प्रकाशित करने वाली, बताने वाली, सुख की राशि है। इसीलिए हमने आप दीपक उजियारा, दीपक को जलाया, और इसीलिए आपके सामने ढाला। मेरा मोह
निवार हो जाए और निज भाव से मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए। चलो। चंदनि करि पूरमि करिवरि चूरमि पावके भूरि मातरम अरु भूमि उड़ावे नाचति जावे हरि गुंजावे मधुर सुरम। चंदन कपूर आदि के द्वारा वर ने शीघ्र चूड़ा बनाया और पावक माने अग्नि, भूरम बहुत अग्नि में माही जुरम उसको जलाया। तसु धूम उड़ावे, उसके द्वारा जो हम धूम उड़ाते हैं तो नाचत आवे अली गुंजावे, उसकी जो सुगंधी है उसको सूंघ करके अली नाचते हुए आते हैं, गुंज मधुर सुर का गुंजाते हुए उस धूप के साथ जो है अपनी पीड़ा करते हैं। ऐसी धूप जलाना चाहिए। अब तो तुम मंदिर में धूप मिलेगी नहीं, सब भगवान बेचारे बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, आएगा समय, लौट के फिर आएगा, चिंता मत करो। पढ़ो। तो बादाम तो चढ़ा ही रहे हो, खजूर तो देखने को मिलते नहीं है, हैं? वो खजूर नहीं चढ़ाने देते, छुआरा भी नहीं चढ़ाने देते, इसमें गुठली होती है इसलिए मत चढ़ाओ, उसका टुकड़ा करके चढ़ाओ। माने ऐसी ऐसी अकल लगा ली लोगों ने पूजा में कि बादाम छुआरे भी अब टुकड़े करके चढ़ाने लगे। हाँ, अब तो छिकला रहित बादाम, अने वो मिगी आ गई, अब बादाम छिकला भी अलग कर दिया, तो मेवा बना दिया, फल तो गया, बीज भी गया, अब कुछ नहीं रह गया। वो बादाम धीरे धीरे उसको भी टुकड़े करके हलवा धीरे धीरे उसकी वो किश्ती बना के चढ़ाने लगेंगे लोग, इसमें भी दोष है, इसमें भी दोष है, इसमें भी दोष, एक चुटकी चढ़ाने लगेंगे, एक बादाम के 4 टुकड़े करेंगे और क्योंकि भगवान ले, हाँ किसमें से, और ये तो चढ़ाने नहीं देते, बोले चीटी आ जाती है। अरे चीटी तो चावल में भी आती है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बहन जी, आप सुनीता जी, क्या बात। जो बादाम चढ़ाते हैं ना छिलका सहित, तो छिलके के अंदर जो बादाम होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे और कड़वे होते हैं, इसलिए जो बादाम भी आता है वो चढ़ा सकते हैं। बहन जी, बादाम जो होता है वो कागजी बादाम होता है, वो बड़ा बादाम होता है, ये बादाम तो गुठली है। हाँ, बड़े वाला चढ़ाना चाहिए। हाँ हाँ, बड़े वाला ही चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, शंका थी इसलिए पूछा। नहीं, शंका नहीं करना, निशंक होना। दाड़िम, दाड़िम तो आपके देश में खूब होता है। हाँ हाँ, सभी प्रकार के फल मिलते हैं इधर। बाबा नींबू, हाँ क्या बात है, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। गुरुदेव दाड़िम मतलब? अरे अम्मा, दाड़िम का मतलब अनार। अनार, अनार। इतनी पूजा में तो आ गया, लिखा नहीं क्या तुमने? भूरम एक नहीं, भूरम बहुत, 10 पद जज्जों, उससे आपके पदों की पूजा करते हैं। सिप्पल सज्जों, सिप्पल पूज मेरे लिए आइए बुलाते हैं। निसरद रज्जों, अपने अपनी आत्मा के रज्जाएं उमगायो, उत्साह हुआ। चलिए। हाँ, वसु माने 8 द्रव्यों को संभाला और आपके ढिगधारा आनंदकारी दृढ़पारी। आनंद करने वाला आनंद कहाँ होता है? हृदय में और आंखों में अच्छा लगने वाला। ऐसे द्रव्य को भगवान हमने आपके चरणों में लाए हैं। तुमको भवतारी, तुम हो भवतारी, आप तो भव से तारने वाले हैं, करुणा को धारण करने वाले हैं। याते थारी सरनारी, इसलिए हमने आपकी थारी माने आपकी सरना को ग्रहण की। सरनारी, सरनारी।
चलो पंचकणक। हाँ, असित यानी कृष्ण पक्ष की सातें, कौन सी? भादों की। उसी दिन आपने गर्भ कल्याणक, मंगल यानी कल्याणक, हमेशा मंगल शब्द जो है कल्याणवाची है, गर्भ कल्याणक का उस दिन आपका माना गया है। और उस दिन सची यानी इंद्राणी ने आपका माता की पदों की अर्चना की, पूजा की। हम करे इति पद अर्चनम, हम उसे पद की अर्चना करते हैं। अब बताइए तीर्थंकर उस समय कौन सा उन्होंने व्रत लिया है, फिर भी उनकी पूजा अर्चना रहे। कहते संयति ना बंदे। चलो नमोस्तु महाराज जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। पहले में तो जननी पद अर्चनम, दूसरे में तीर्थंकर पद अर्चनम। पहले पद में तो जननी के पद अर्चना है, हाँ, दूसरे में तीर्थंकर के पद अर्चना है। हाँ। आपकी माता जब पूज हो गई तो फिर हम आपके चरणों की पूजा कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज। हैं? अम्मा जी, जो भगवान गर्भ में आए हैं तो उनके गर्भ कल्याण कार्य चला रही नहीं यहाँ? हाँ, किस अवस्था को? उसके पहले को चढ़ा रहे, हम तो जो नहीं आए उनको भी चढ़ा रहे। बोलो, भाभी तीर्थंकरों की यार चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे? तो कौन से गर्भ में आ गए? कौन सी पर्याय को है? तो हम तो आपको भी चढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है? आपकी पर्याय तो हो जाएगी, आप भी तो माता जी बन जाओगी, मुनि महाराज बन जाओगी अगले जन्म में। अरे बहन जी, ये सब तर्कों का कोई अंत नहीं है। हाँ, क्यों क्यों नहीं मानेंगे? वो ध्रुव मंगल है। आप बात क्या कर रही हो? वो ध्रुव मंगल है। हाँ, तो प्रथमाभिषेक 11 प्रकार के अभिषेक होते हैं बहन जी, एक नहीं होते। जो गर्भ में भी अभिषेक होता है, जो आप गर्भ का शोधन करवाती वो गर्भाभिषेक है। देखो बहन जी, ये तो सब विद्वानों की और ये जो है सब, ये सब दुकानदारी की सब हो गई। आप उसको क्या प्रतीक मानोगे इसका कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ ये प्रथमाभिषेक है। बाद में पंडितों ने जो है, जो पंचकर्णा का अभिषेक के पाठ लिख दिए, ये लिख दिए, ये विद्वानों के बनाए हुए, हिंदी के। संस्कृत में कोई ऐसे विधान नहीं हो प्रथमा अभिषेक का विधान। हाँ, अब क्या करें लोग बताओ? साधुओं ने बनाई है, पढ़ने की तो दूर छोड़ दीजिए, उन्होंने स्वयं रची है पूजा। मुझे क्या पता भाई, हम तो यही जानते हैं। जो बनने वाले भगवान अभी तक यहाँ आए नहीं है, तभी उनकी अर्थ कर रहे हैं। कौन से पर्याय को? तो हम अब फिर ये लगाओगे तो सबको लगा दो फिर मना कर रहे हैं क्या? फिर तो ये, अरे भाभी भगवान सभी है। अरे क्यों क्यों नहीं, हम तो सबको भगवान मानते हैं। बेटा ऐसा अनंत अनंत जो हो चुके हैं और आगे होंगे, त्रैकाल। त्रैकालिक, बस तो चलो कोई बात नहीं, ये सब चलती नहीं। जन्म जेठ चतुर पढ़ो। गज पूरे गज साज समेत
हाँ, ज्येष्ठ है कृष्णा चतुर्दशी के दिन आपका जन्म हुआ और सभी इंद्र आए उस आपके धाम, आपकी घर नगर में आए, उसमें राजपुर में आए, घर पर। गजपुर है, कौन सा है आपका घर? गजपुर। गजपुर यानी हस्तिनापुर। गज का अर्थ हस्ती और पुर यानी पुर है। गजपुर, हस्तिनापुर, ये उसके नाम है हस्तिनापुर के, और आगे आएंगी बहुत सारी। चलो, तो गजपुरे गज, हाँ, हस्तिनापुर में गज को सजा करके आए सभी, और गिरी गजे आपकी सुमेरु पर्वत पर जाकर के पूजा की। इत मैं जगी हूं अबे, और यहाँ हम उनकी अब पूजा कर रहे हैं। इंद्र वहां कर रहा है और यहाँ मैं पूजा कर रहा हूँ। तो किसकी पूजा हो रही है? उसकी जन कल्याण की। या वो अलग। चलो बेटा, ये सब चलते रहेंगे अनादिकाल से। जो है ना, कर्म, द्रव्य, द्रव्य के दो भेद है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, आगम भावी तद व्यतिरिक्त शरीर के, ज्ञायक भावी तद व्यतिरिक्त। शरीर के तीन भेद हैं, ज्ञायक शरीर, भावी शरीर, तद व्यतिरिक्त। नौ कर्म की ये अवस्था है, नौ कर्म। चलो, सुखल है। तो हाँ, ये हो गया। तो इंद्र ने गिरी पर आपकी पूजा की और यहाँ हम पूजा कर रहे हैं। चलिए, भाव। हाँ, भव माने संसार, शरीर और भोग असार है, ऐसा विचार करके आपने तप को धारण किया। वो कौन सा दिन था? तो ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी का दिन था। धर्म हेत जजो गुण पावनी, इसलिए हम धर्म के हेतु आपके गुण पावन गुणों की पूजा कर रहा हूँ। चलो, आज क्या दसवीं हो गई है? चलो कोई बात नहीं, कल धर्मनाथ मिली थी, आज शांति में। और दसवीं मान लो, क्या दिक्कत है अपन को? एक तिथि 6 करके कर दो। पंडितों कहते ही कर देते हैं। तो पौष शुक्ला ये जो दसवीं थी, वह उस सुख को, सुख की राशि और प्रबल ज्ञान प्रकाश आपने प्राप्त किया। तो पौष शुक्ला दसवीं के दिन आपने क्या केवल ज्ञान प्रकाश को प्राप्त किया है, जो भव समुद्र उदाहरण देव की। ऐसे भव समुद्र को से पार लगाने वाली, उदाहरण के दर पार लगाने वाले, उद्धार करने वाले, उद्धार से उदाहरण बना दिया। हम करें नित मंगल सेव की। चलो, हाँ, जेठ कृष्णा चौदस के दिन हने हरि आपने शत्रुओं को नष्ट किया, पूरे कर्म शत्रु नष्ट हो गए। और सम्मेद शिखर थकी, सम्मेद शिखर पर जा करके शिवतीय भरी, शिव रूपी मुक्ति रूपी नारी को वरण कर लिया। सकल इंद्र जजे तिथ्याएंगे, और 100 इंद्र आकर के वहाँ हम की आपकी पूजा कर रहे, तो हम भी यहाँ करके मस्तक नाय करके आपकी पूजा कर रहे हैं। लाटानुप्रास,
जिसके चारों चरणों में क्या अनुप्रास बैठा है, वो लाट अनुप्रास, उसको चंद्र बस, चंद्रवर्त, रथोद्धता ऐसे छंदों के नाम होता है। शांति शांति गुण मंडते सदा, जाहि जावत सुपंडते सदा, मैटिने भगति मंडते सदा, पूजनो कलशु हिंडते सदा। शांतिनाथ भगवान आप शांति गुणों से मंडित, सदा मंडिते, सदा शोभित हैं। जाहि ध्यावत, इसी कारण से सुपंडित विद्वान लोग भी आपका ध्यान सदा हमेशा ध्यान करते हैं। मैं तिन्हें भगति मंडते सदा, मैं उनके लिए भक्ति से मंडित सदा पूज हूँ, भक्ति से शोभित होकर के, भक्ति से सहित होकर के आपकी पूजा कर रहा हूँ, जिससे कलुष हिंडते हिंडते, कलश जो है वो कलुषता हिंड हो जाए, दूर हो जाए हमेशा। मोक्ष हेतु तुम ही दयाल हो, हे दिनेश गुण रत्न माल हो, मैं अभय सुगुण दाम ही धरो, जावते तुरति मुक्ति वरो, मुक्ति वरो। मोक्ष के हेतु तुम ही दयाल हो, हे दिनेश तुम गुण रत्नमाल हो, गुणों की रत्नमाला हो। मैं अभय सुगुण दाम ही धरो, दाम यानी दाम माने क्या होता है मालूम बेटा? नहीं, दाम का अर्थ यहाँ माला है। क्या है? सुगुण की माला, मैं आपके सुगुण की माला ही अपने अंदर धारण, आप तो गुणों के रत्नमाल हो और उस रत्नमाल को, सुगुण रत्नमाल को धरो। दाम यानी माला है, आता है उसमें शायद सुप्रभात स्त्रोत में आता है, किसमें या मंगलाष्टक में आता है। मोक्तिक दाम, मुक्ताओं की माला। तो अपन एक ही अर्थ जानते, दाम का अर्थ पैसा, कीमत है, पर यहाँ दाम का अर्थ माला है। सुना हो, दाम का अर्थ माला है, नहीं तो फिर पूछोगे दाम का अर्थ क्या है? मोक्ष दाम, मुक्ताओं की माला। ध्यावते तुरती मुक्ति की वरो, आपके ध्यान करने से तुरंत ही मुक्ति स्त्री आपका वरण करती है। अब जो है ये मुक्ता रथोद्धता छंद के बाद अब पदरी छंद है, वो पढ़ो माता जी, बहुत अच्छा है। हाँ शांतिनाथ, आप चैतन्य रूप राज हैं, चिद रूप राज, चैतन्य के रूप के राज करने वाले, भव सागर में अद्भुत जहाज, भव समुद्र में आप जो है अद्भुत जहाज के समान है, जो जहाज स्वयं तिरता है और दूसरों को भी पार लगाता है। और आप सर्वार सिद्धि तत्कर के आए, थान कहाँ? सर्वारथ युत गजपुर महान, जो सभी अर्थों को पूर्ण करने वाला ऐसा हस्तिनापुर में आपने जन्म लिया। चलो, हाँ, जब आपने जन्म लिया तो सभी जीवों में आनंद आ गया, और हरि जो है वो आनंद को धर करके तत्क्षण राजद्वार में पहुंच गया इंद्राणी को लेकर के, और इंद्राणी जो है प्रसूति थान में पहुंच गई। ए तू वहीं खड़ा रह, तू अंदर नहीं जा सकता। इंद्र को कह दिया बाहर रह। आप लोग की कितनी चलती है?
इंद्र को डांट लगा देती हो, इंद्र से हाथ जुड़वाती हो, हे भैया मैया दे दे थोड़ा सा देख लूं कैसा है। तुम लोगों की बस चले सारी दुनिया पलट दो। पर इंद्राणी बनने का मजा ही अलग है कुछ। जब कृत्रिम इंद्राणी आप बनती हैं, इतना आनंद आपको आता है, तो साक्षात इंद्राणी का बोध तो कितना होगा। हम लोग जब पंचकर्म करवाने बैठते हैं, देखते हैं, तो जिस दिन जन्म कल्याणक होता है, पंडित जी ले जाके, महाराज आप भी देखिए देखिए क्या आनंद आता है। तो इंद्र ऐसे ऐसे लचक लचक करके इंद्राणी के साथ जुड़ता है, देखिए भगवान वो ऐसे ऐसे भागती इधर उधर भागती। मैं तो बालक को इंद्राणी बनाऊं नहीं जी, बहुत आनंदित होता हूँ। अजी बालक को इंद्राणी बना दिया तो जयपाल को देंगे ही नहीं भगवान, तो लेके भग जाएंगे, मैं ही करूँ सब। अब बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं कि हमको इंद्राणी बनना है, महाराज कहीं पंचकर्म हो, हमको तो स्वर्ण इंद्राणी बनना है। महाराज जी सौभाग्यवती हो जाएंगे बहुत, ऐसा अवसर मिल गया तो। अरे अब चलो नमस्ते महाराज जी। महाराज जी भगवान लेवे को सुख ही अलग होता है। अच्छा अच्छा तुमने ले लिया है ना, हमें पता है। चलो अब शांति चलो। हरि वही आ गए, हरि अने इंद्र की गोद में दे करके मोदधार, ऐसे नहीं प्रसन्नता से दिया, लेकिन पहले उसने अपनी तृप्ति की, फिर उसके ऊपर चमर ढोल करके अमर यानी देवतागण उसके चमर ढोल रहे हैं, अपार बहुत चमर ढोल रहे हैं। और सुमेरु पर्वत पर जा करके वो पांडुशिला, पांडे यानी पांडुशिला पर रख करके थापो अभिषेक सुंदर माला रचाया। चलो पांचवा जो उदधि यानी समुद्र है, क्षीरोदधि, उसका जो है तनो, सुबार, बार यानी पानी, सुमाने अच्छा, हाँ वो पांच में समुद्र का पानी लाए सुबार। और सुर कर कर, सुर माने देवता, हाथों हाथों करी के लाए उदार है, उत्साह से उदारता से, ऐसे नहीं चुल्लू में भर भर के लाए हों, बड़े बड़े कलशों में भर के लाए हैं। तुम्हारी वो कलसिया में से भी पानी चबकने में बहुत दिक्कत पड़ती है तुम्हें, और तुम्हें दिक्कत नहीं पड़े तो पड़ोसी को पड़ती, तू नहीं तो पानी डाल दो, एक तो एक साथ चढ़ा दो, ये पानी ज्यादा मत ढोलो है। बाथरूम में दे रगड़ा पानी खत्म, बट्टा खत्म। वहां थोड़ा सा डाल लो, करो कौआ स्नान ऐसे ऐसे करो, पहुंच लो। दिन में 3 बार तो नहाती, गर्मी आ जाने दो, सर्दी में तो एक बार नहाने में ही थोड़ा सा लगता है कि यार ठंडी ज्यादा लग जाएगी, जुकाम हो जाए। सब पता है, भगवान ने सब बता दिया हमें। इंद्राणी व्यवस्था करती है पहले, जब जैसे तुम लोग हो, पहले आदमियों को सबको जिमाती हो, उसके बाद तुम बाद में खाती हो। तो वहां पर इंद्राणी क्या करती है, तो पहले सब लोग कर लेते हैं, बाद में जितनी देवियां इंद्राणियां होती हैं सब भगवान का उपकरण करके और अभिषेक करती हैं और उनको भगवान को वस्त्र पहना। हरिवंश पुराण में आया, पढ़ा है क्या लगा? बहुत पहले पढ़ा था, जब अपन जानते नहीं थे, अपन वही मानते थे, अभी वही मानते नहीं मानते। अच्छा कोई बात नहीं, आप कुछ, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इंद्राणियां भी अभिषेक करती है, वो पहले व्यवस्था इंद्रों की होती है, बाद में जब उपकरण करती है ना, तो उपकरण तो शरीर में लगा नहीं रहेगा। तो जैसन आचार्य, जिनसन आचार्य ने बढ़िया
हरिवंश पुराण में इतना बड़ा सुंदर वर्णन किया है भगवान की, और सब प्रथमान योग है और क्रिया नियोग की है, यानी ये हर भगवान का हो गई, हर इंद्राणी करेगी, यहाँ करो या मत करो, वहां तो करनी पड़े। यहाँ भावना करोगे नहीं भी कर पाए, भावना करोगे तो भी कर लोगे, निंदा करोगे तो यहाँ से भी जाओगे वहां से भी जाओगे। चलो हमें क्या करना। अब जो कितनी बढ़िया बात, कैसे कैसे जो उनका सिर पर धारा धारियो सुअनंद, आनंद में होकर के ढारी। और अब जब आवाज हो रही है तो क्या हो रही है, चलो देखिए अब पूजा में ही ये जो है संगीत का कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जब आपका ऊपर कलश के ढारे तो तो किसकी उसकी कलश शोर कर रहे हैं, ध्वनि हो रही है उसमें, नाना क्योंकि जैसे आप घी निकालती ना पीपा में से तो गुड़ 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 आवाज आती है। बोतल का पानी पीते नहीं ऐसे गुड़ 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 आवाज आती है। कभी भी ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा पानी नीचे मुंह करके और गिलास को ऐसा ऊंचा करो। तुम गिलास को ऊंचा नहीं करती, मुंह ऊंचा करती चली जाती हो, इसीलिए घर घर में बीमारी हो रही है। क्योंकि उसके साथ जो है ना वायु का वो हो जाता है, और आप घूट घूट करके पियोगे पानी तो वायु नाक से निकलती जाती है। अब कितनी बातें बताएं तुम्हें, खाने पीने की बातें, तुम्हारी कभी जिंदगी में धर्म चर्चा पूरी हो नहीं पाएगी बिना खाए पिए। चलिए आगे, बहुत अच्छी बात, कितनी बढ़िया बढ़िया जो है संगीत में पूजा हो रही है आज। तो कलश का शोर हो रहा है, जब कलशा ढाल रहे हैं तो उसकी आवाज आ रही है, और मृदंग की बाजत हो रही है, और झन 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 नूपुर बज रहे हैं जो नीचे। अब हाँ लो, अब मैं क्या करूं, तो नाच रहे हैं तो नूपुर बज रहे हैं, और फिर क्या क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा बना जी। हाँ तना ना 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 ना, तो तान तंबूरे होते ना, तंबूरे, उसकी तन तन तान की आवाज आ रही है, और घन घन घंटा, हाँ घंटे की धुनी घन घन होती है, और तमोरे की धुनी तन 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 टिंग 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 सा। हाँ करके दिखाना चाहिए अक्सर। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया लिखी है, और था थई था थई, वो उसकी जो है पूरी भंगिमाएं बनती हैं। तुम नाचत जुत नाचत नावत, झुकाते हैं क्या तो रही तुम ही भाल, आपके लिए नाच नाच करके अपना और जो है भाल यानी सिर झुकाते हैं, नामत तुम ही भाल। चलिए हाँ, ये चटपट अटपट नटत नाट, ये नृत्य की मुद्राएं हैं, बहुत ही किसकी, संगीत की मुद्राएं, संगीत की आवाजें। अब उस संगीत से कैसे जो है चटपट अटपट नटत नाट, झट 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 हट नट सट विराट, ये सब उनकी मुद्राओं के जो वर्णन है। इमी इस प्रकार के नाचत राचत भगति रंग, भक्ति के रंग में रच करके ऐसा नाचता है, ऐसे सुर लेत तहां आनंद संग। सुर क्या, सुर माने इंद्र, और सुर माने देव, और सुर माने आवाज।
उस आवाज के साथ क्या आनंद लेते हैं। और सुरलेत देवता गण भी क्या आनंद लेते हैं, दोनों ही सुरों के साथ और देवताओं के साथ। चलो हाँ इत्यादि ऊपर नाच गा करके अतुल मंगल ठाट सुठाट वैभव चित बन्यो जहां सुरगिरी विराट। सुरगिरी यानी सुमेरु पर्वत पर, और जो है बहुत आनंद हुआ। पुनः वहां से क्या, वहां के नियोग करके जितनी क्रियाएं थी सब करके पितृ सदन आए, पिता के घर आए, और हरि ने क्या किया, सौंप दिया तुम चित्त वृद्धि था। वहां आपकी वृद्धि हुई, आप बड़े हुए। कैसे बड़े हुए? सुनो। हाँ फिर धीरे धीरे बड़े हो गए। बड़े हुए तो आपको राजमाही लही चक्र रत्न, आपको राज में चक्र रत्न मिल गया, और आपने 6 खंड का राज भोगा। धर्म यत्न, धर्म पूर्वक, यत्न पूर्वक, ऐसे नहीं कि अधर्म से राज किया, धर्म पूर्वक राज किया। उन्हीं तब धर करके केवल रिद्धि को प्राप्त किया और भव जीवों को मोक्ष मार्ग बताया। हाँ आप इस प्रकार से तब धरने के बाद शिव पर पहुंच गई। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिव पर पहुंचे, केवल ज्ञान प्राप्त किया फिर शिव पहुंचे। गुण मंडित अतुल अनंत वेश, गुणों से शोभित अतुल, जिसकी किसी से तुलना ना की जाए, जिसे किसी से तोला ना जाए। अतुल कहो, अनुपम कहो, अनुपमेय कहो, सब एक अर्थवाची शब्द होते। आप अनंत रूप हैं, एक रूप भेष यानी रूप, तो अनंत रूप हैं। मैं ध्यावत हूं नित शीश नाय, मैं आपको नित प्रतिदिन शीश झुका करके नमस्कार करता हूं। हमरी भव बाधा हरि नाय, मेरी भव संसार की बाधा को हे जन्म भगवान हर लीजिए। यहाँ हरि शब्द जो है हरने अर्थ में है, नाश करने अर्थ में है, और इंद्र अर्थ में। कितने शब्द अर्थ होते हैं हरि शब्द के? बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर हरने, हरि अर्थ में नष्ट करने अर्थ। हाँ अब सेवक को अपनों निज जान जान, प्रभु ये आपका सेवक है, अपना सेवक समझ करके ही मेरा उद्धार करिए, मेरे ऊपर करुणा करिए, और मेरे भव को संसार के भव को जान करके और दूर कर दी। यह विघ्न मूल तरु, विघ्न रूपी जो है तरु का मूल, विघ्न मूल तरु खंड खंड, उसको मूल से विघ्न रूपी मूल को, तरु को, विघ्न रूपी मूल तरु को खंड खंड कर दीजिए, घर से उखाड़ दीजिए। और चित चिंतित, जो हमारे चेतना में चिंतित है, ऐसे आनंद को मंड 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 यानी शोभित कर दीजिए, मार दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए, विकसित कर दीजिए, फैला दीजिए। पढ़िए। अभी आप शांति के महंत हैं, शिवती के कंत यानी पति हैं, सुगुण अनंता भगवंता, आप सुगुण अनंत गुण को धारण करने वाले भगवंत,
भव भ्रमण के हनने वाले, अनंत शोक के दातारन और तारण बनता तारने वाली ऐसे शांतिनाथ भगवान आपकी जय हो। शांतिनाथ जिनके पद पंकज जो भवि पूजे मनि वच पाए, जन्म जन्म के पातक ताके तत छिन तज के जाय पराय। मने वांछित सुख पावे सो नर बाचे, भगति भावे अति गाय। ताके वृंदावन निधि वंदे, जाते शिवपुर राज कराय। अंत में जाकर के सभी पूजाकार, सभी कथाकार, सभी शास्त्रकार, सभी ज्ञानकार अंत में ले जा करके बस शिवपुर राज कराए, बस कह देते शिव जी बरा, बस जा करके मोक्ष में छोड़ देते हैं। अंत में सब पूरे सभी का पढ़ो पढ़ाओ, करो कराओ, भावना भाव जितना है सबका फल मोक्ष है। तो शांतिनाथ जिनके पद पंकज, जिनके भगवान के चरण कमलों को जो भवी मन वचन काय से पूजन करता है, उसके जन्म जन्म के, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के पातक, पातक माने पाप, ताके तत्क्षण तज के जाए पलाए। वो पाप जो है, पाप भी उसको छोड़ करके और दूर चले जाते हैं। मन वांछित सुख पावे सुनर है, और जो है वह मनुष्य मन वांछित सुख को पाता है। बाँचे भक्ति भाव अतिलाए, यदि इस पूजा को भक्ति भाव से बाँच भी ले तो भी क्या हो जाता है, मन वांछित सुख पाता है। इसीलिए ताते, इसीलिए वृंदावन कवि नित बंधे, जाते शिवपुर राज कराए। भैया फ्री में राज मिल रहा है, क्यों नहीं देंगे, अपन तो जरूर लेंगे। क्या दिया आशीर्वाद। जय शांतिनाथ भगवान की। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव पतित मतलब क्या होता है? पतित है पतित